स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएं सबसे पहले आपको दी जाती हैं। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें और किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो उनका रिप्लाई भी समय पर किया जाता है। जैसे ही मेरे पास समय होगा आपको बता दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी से इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण कई कार्य होने हैं जिस पे क्रमशः आपको सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। और जैसे ही कल और भी अपडेट आपको मिलेगी, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता दी जाएंगी। सबसे पहले आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी से इस सप्ताह आपका वीडियो का जो रिवाइज आंसर की है, फाइनली रिवाइज आंसर की प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा परिणाम पर भी अगले माह से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उम्मीद यही है कि नवंबर में आपकी परीक्षा परिणाम नवंबर दिसंबर में जारी कर दिए जाएँ। नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में आपके परीक्षा परिणाम को आयोग जारी कर सकता है। वीडियो की परीक्षा तिथि के संबंध में ये बड़ी अपडेट है। और रिवाइज आंसर की के बाद भी हम कट ऑफ का जो एग्जैक्ट आपको जो कट ऑफ है कितनी आ सकती है वो भी हमारा प्रयास होगा कि आपको बताया जाए। लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा कुछ आयोग से और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, जैसे लेखपाल का पूरा जो है वो नोटिस भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। शेष इसी सप्ताह आपके कंबाइंड टेक्निकल और एएसओ पर जिस प्रकार से कार्य प्रारंभ हुआ है, इस सप्ताह उसमें और भी द्रुत गति यानी तेज़ गति देखने को मिलेगी। यानी एएसओ पे और कंबाइंड टेक्निकल पे सकारात्मक कार्य चल रहा है और इसी सप्ताह जो है और भी इस पर तेज कार्य चलेगा। और उम्मीद यही है कि एएसओ का जो परीक्षा परिणाम है वह सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में ही आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। चूँकि उम्मीद यही है कि 12-15 तारीख से पूरी तरीके से आयोग जो है पीईटी की तरफ ध्यान देगा और उस पर ही कार्य चलेगा। तो उम्मीद यही है कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में एएसओ का परीक्षा परिणाम देखने को मिले। सर्वाधिक उम्मीद अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में है, लेकिन उससे पहले पूरी उम्मीद है कि कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जो है एएसओ के बाद आने की उम्मीद है। और जो महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम है आपका वन दरोगा का, वह वन दरोगा का जो परीक्षा परिणाम है वह वन दरोगा का परीक्षा परिणाम आपको अगले जो है 3rd या 4th वीक में वन दरोगा का परीक्षा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यानी वन दरोगा का परीक्षा परिणाम पहले आएगा। और कट ऑफ के संबंध में आपको बता दें, 65 से 68 के आसपास कट ऑफ इसकी जा सकती है। वन दरोगा की जो कट ऑफ है वो 65 से 68 के आसपास हो सकती है फिजिकल की। और जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि एक्सपेक्टेड यही है जिनके 75 नंबर हैं बिल्कुल भी सेफ हैं वो, लेकिन जिनके भी 65 से 68 के आसपास नंबर हैं जो इस रेंज में है वो अपनी रनिंग प्रारंभ इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। संभवतः उम्मीद कम है कि बहुत सारे छात्र फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सम्मिलित ही नहीं होंगे, जिससे कट ऑफ और भी डाउन चली जाएगी। तो इसके लिए तैयार रहिए और उम्मीद यही है कि दिसंबर में आपकी रनिंग की प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी। ठंड के मौसम में चूँकि अभी आयोग के पास समय भी नहीं है और लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, पीईटी की परीक्षा होनी है, तो तमाम ऐसे कार्य पूरे अक्टूबर माह आयोग बिजी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, इस पीईटी से मैं पुनः बता रहा हूँ, इस पीईटी से सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विज्ञापन एजीटीए का जारी किया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होने की पूरी उम्मीद है इसी महीने या फिर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में। और एक और चीज़, सर्वेयर या फिर किसी एक महत्वपूर्ण और भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा अक्टूबर में। तो ये 2 चीज़ें आएंगी। शेष कहा जा रहा है कि लोअर का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आपको कहा है 50% चांसेस है इस पीईटी से और 50% चांसेस हैं अगली पीईटी से। अगली पीईटी से 100% एक तो लोअर की बड़ी भर्ती आनी ही है, लेकिन इस पीईटी से अगर 50% चांसेस है कोई आया भर्ती तो मैक्सिमम 150 से 200 पद आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसकी संभावनाएं बेहद ही कम है। सर्वाधिक पीईटी 2023 से लोकसभा चुनाव से पहले यानी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले एक लोअर पीसीएस की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। पूरी उम्मीद है कि 800 से 1200 के आसपास, 1500 भी हो जाए तो कोई बड़ा इसमें अचरज आपको नहीं होना चाहिए। यानी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ये आश्वस्त रही है। और कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन पीईटी 2023 से जारी किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले बहुत सारे विज्ञापन आएंगे। और पुनः बोल रहे हैं पीईटी 2021-22 से जितनी भर्तियाँ नहीं हुई हैं, पूरी उम्मीद यही है कि पीईटी 2023 से उससे ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। इसके अलावा वीपीयू की कट ऑफ की बात करें यानी परीक्षा के संबंध में, तो 72 से लेकर 74 ये तो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 72 से 74 के आसपास हैं तो डेफिनेटली जमकर तैयारी कीजिए अपने वीपीयू की परीक्षा की। उम्मीद है कि आपकी अगर आईटीआई निदेशक की परीक्षा नहीं होती है नवंबर में, तो नवंबर या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर इसमें कोई नया स्पेशल चीज़ें जुड़ा यानी कुछ अगर पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिले तो ये मान कर चलिए जिस प्रकार से यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के प्रत्येक सेक्शन को दोनों को ऐड किया जा रहा है, स्पेशली मेंशन किया जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि यूपी की प्रत्येक भर्ती में लगभग जो है उम्मीद यही है कि सेंट्रल में भी आपको कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, चाहे जो भी परीक्षा हो। तो उम्मीद यही है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का अलग से सेक्शन देखने को मिले और संभवतः प्रश्नों की संख्या को 100 किया जाए। बाकी हिंदी, रीजनिंग और जीएस के जो प्रश्न हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो यही बदलाव अगर हुआ तो होगा। शेष जो सूचनाएं होंगी आपको कल बताया जाएगा। तो इस वीडियो को फिलहाल
यहीं पे विराम देते हैं। और कोई अन्य भर्ती के संबंध में कोई डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ लेना। एएसओ में मैं पुनः बता रहा हूँ, एएसओ में जो कट ऑफ और परीक्षा के संबंध में जो पूछा जा रहा है कि क्या नई भर्ती भी आएगी एएसओ की, मैं आपको बता दूं जब तक ये भर्ती फाइनल नहीं होगी नया विज्ञापन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसका परीक्षा परिणाम मैंने आपको बता दिया सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के प्रथम जो पखवाड़ा है उसमें जारी किया जाएगा। शेष कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं पुनः बता दूँ, डॉक्यूमेंट आयोग वही लेगा जो चीज़ें विज्ञापन में मेंशन है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी इसमें मैसेज भी सब फेक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सर्कुलेट होते हैं, इन सब भ्रामक चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। जो लोग बोल रहे थे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में परीक्षा परिणाम आएगा, मैंने आपको कहा था कि जब कार्य प्रारंभ होगा तो आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी और कट ऑफ आदि के बारे में कोई भी एग्जैक्ट आपको चीज़ें नहीं बता सकता। तो इस प्रकार की तुक्केबाजी फेक इन्फॉर्मेशन आदि चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए। आयोग पर अंतिम निर्णय जो है छोड़ दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें होंगी वो आयोग ले लेगा। और शेष तैयारी करते रहिए। एएसओ की जो बड़ी भर्ती है पीईटी 2023 से लगभग 2000 से अधिक पदों पर भर्ती भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीईटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत है कि संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड और इसमें जो भी टू द पॉइंट सिलेबस दिया है उसके एग्जाम के ओरिएंटेड सभी पाठ्यक्रम को 22 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों और व्याख्या के साथ 6 सॉल्व पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर लगाना, उसका इसमें दिया है पूरे विस्तृत तरीके से सॉल्व करके टॉपिक वाइज समस्त महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया गया है। और प्रिंट की क्वालिटी और त्रुटियां नगण्य हैं एक प्रकार से कह सकते हो। और इसमें कहीं कहीं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभप्रद सिद्ध होगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, विस्तृत इसका जो है आंसर की नीचे दिया है। इसके बाद आपको तुरंत इसमें सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। जो सॉल्यूशन दिया है बिल्कुल आसान दिया है जिससे समस्त छात्र समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसमें आपको यूपी पीईटी की संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे ही आप गाइड पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इस पूरी पुस्तक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान से आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।